और इसी के साथ साथ हम अपने सेकंड लास्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, विच इज़ क्लास एव्स, जिसे हम कहते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी कि एक फॉसिल मिला था जिसका नाम था आर्क्यूप्टेरिक्स, जिस दैट वाज अ फॉसिल ऑफ द डायनासोर। तो उसके बुनियाद पे हमें एक फॉसिल, जैसे कि हमें रेप्टाइल्स का मिला था जुरासिक पीरियड से, या जो हमारा दूसरा उसका था जिसका नाम था हमारे पास क्रीटेशियस, इस तरह आर्क्योप्टेरिक्स पीरियड से हमारे पास एवसी क्लासिफिकेशन हुई थी, और दैट वाज अ फॉसिल ऑफ द डायनासोर। सो हमारे पास बर्ड जो हैं आर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वाइडली नोन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, हमें पता है। और जो बर्ड्स हमारे पास मैमल्स के साथ क्या शेयर करती हैं, बर्ड्स शेयर विद मैमल्स, मैमल्स के साथ जो बर्ड्स शेयर करती हैं एज द हाईएस्ट डेवलपमेंट, मैमल्स को और बर्ड्स को हाईएस्ट डेवलपमेंट के तौर पर पुट किया गया है इन द एनिमल किंगडम। इस बुनियाद पर एनिमल किंगडम, ठीक है। और इनके जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि लिम्स जो हैं इनके आर अडेप्टेड टू फ्लाइंग, ठीक है। और इनका जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, लाइट, ताकि इनके जो फेदर्स हैं वो विंड को अच्छी तरह क्रॉस कर सकें और ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो सके इनके विंग्स के ऊपर। अब जो इनके लिम्स हैं वो 4 लिम्स हैं जो इनके फ्लाइट के लिए काम आते हैं। अब जो इनके पास जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, वो किसके लिए होते हैं, फॉर पर्चिंग और फॉर रनिंग। तो जो रनिंग के लिए होते हैं वो हमारे पास होते हैं ऑस्ट्रिच के अंदर। तो ऑस्ट्रिच के जो हमारे पास हाइंड लिम्स हैं वो रनिंग के नहीं होते हैं, तो ये एक और एग्जांपल हो गई। और इनके एक्सोस्केलेटन के ऊपर क्या है, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन है इनका, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ फेदर्स होंगे, लेग्स होंगे। लेग्स क्या करेंगे, लेग्स बेयर स्केल्स, लेग्स के ऊपर स्केल्स होंगे। और इनका जो स्कल है उसके ऊपर क्या होगा, स्कल के ऊपर लार्ज सॉकेट्स होंगे और जॉज होंगी। एक मिनट, लार्ज सॉकेट्स और जॉज होंगी। और इनके पास क्या होगी, एक्सटेंडेड या फिर एक्सटेंड इनटू हॉर्नी बेक जो उनके पास जो लंबी सी जो बर्ड्स के ऊपर वो नहीं होती, जिसे हम चोंच कहते हैं वो। और इनके पास क्या है, टीथ एब्सेंट, टीथ नहीं होते। अच्छा, चूँकि ये वेल डेवलप्ड है लाइक मैमल्स, तो उनका हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, तो इनका जो ऑर्गन ऑफ वॉइस है, बर्ड्स के अंदर, ये एमसीक्यूज़ के बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सिरिंक्स या सायरिंग्स भी कह सकते हैं। तो ये ट्रैकिया के नीचे होता है और ओरिजिन यानी कि ब्रोंकाई के बराबर नियर होता है, ठीक है। तो ये सायरिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अच्छा, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके पास ब्लैडर नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास नो ब्लैडर नहीं है। और जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है हम पढ़ चुके हैं अपने सेकेंड ईयर के चैप्टर में, दैट इज़ यूरिन इन सेमी सॉलिड, यानी कि यूरिक एसिड इनका वेस्ट प्रोडक्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और इनके सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और
इनके जो एग्स हैं वो लार्ज साइज़ हैं, एग्स लार्ज, यानी कि इनकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग हमारे पास एम्नियन होगी, एम्नियोट्स हैं ये, ठीक है। मगर इनके पास एक करेक्टरिस्टिक ये है कि ओनली वन ओवरी एंड वन ओविडक्ट, ये सिर्फ फंक्शनल में है, बाकी और चीज़ें फंक्शनल में नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सिर्फ एक ओवरी और एक ओविडक्ट इनकी फंक्शनल में होती है। ये भी करेक्टरिस्टिक हो गई। अच्छा, इनके पास जब टीथ नहीं है तो इनके पास एक थिक मस्क्यूलर सिस्टम है या फिर स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं गिजर्ड, दैट इज़ यूज फॉर द क्रशिंग ऑफ फूड, ठीक है। तो क्रशिंग ऑफ फूड की गिजर्ड होती है हमारे इनके पास। और जो बर्ड्स हमारे पास सिर्फ रन करती हैं वो ऑस्ट्रिच है और कीवी है, जो सिर्फ रनिंग के लिए काम आती हैं, ऑस्ट्रिच एंड कीवी। तो हमारे पास ये बर्ड्स भी आ गई, इनके सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने बताया भी सिर्फ एक ओवरी और एक ओविडक्ट फंक्शनल है, मगर जो ईगल है ना, ईगल भी एक बर्ड है, इसके पास बोथ हमारे पास दोनों ओवरीज और दोनों ओविडक्ट फंक्शनल होती हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है बर्ड्स की। और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? बॉडी इज़ स्ट्रीम्ड लाइन टाइप और स्पाइंडल शेप होता है बॉडी का, विथ 4 डिविजन्स। कौन कौन से? हेड, नेक, ट्रंक और टेल, ठीक है। और जो बर्ड्स हमारे पास मैमल की तरह क्या हैं? वार्म ब्लडेड। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड थे, यहाँ पास वार्म ब्लडेड यानी कि होम्योथर्मिक, यानी कि टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करते। तो ये इनका एक करैक्टरिस्टिक है। तो इसी के साथ साथ हम अपना लास्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं और किंगडम एनिमलिया को हम यहाँ पर ख़त्म करने जा रहे हैं आज। तो वो हमारी जो क्लास है दैट इज़ क्लास मैमेलिया, जिसे हम कहते हैं मैमल्स। तो हम इंसान, मैन सब मैमल्स में आते हैं। तो अब मैमल्स को जो टर्म दी थी वो दी थी लाइनेनियस, एक साइंटिस्ट है, उसने टर्म दी थी मैमल्स। तो इसने क्या टर्म दी थी लाइनेनियस ने कि ये ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं मैमल्स जो कि नोरिश्ड होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन लेते हैं बाय मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ऑफ मदर। ये मदर के ब्रेस्ट से मिल्क लेते हैं, तो इसलिए इनको मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया। और ये हाईएस्ट किंगडम का हमारे पास हाईएस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम का, मैमल्स, ठीक है। और इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? इनके हेयर्स होते हैं स्किन पर, हेयर्स इंस्टेड ऑफ स्केल्स, लाइक जैसे कि रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, तो यहाँ पर हेयर्स इंस्टेड ऑफ स्केल्स हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। और मस्क्यूलर डायफ्राम है, आपकी मैमल्स के अंदर। अच्छा, अब जो मैमल्स की जो लोअर जॉ है ना, लोअर जॉ इस कंपोज्ड है, सिर्फ कंपोज्ड है ऑफ ओनली वन लार्ज बोन, सिर्फ एक लार्ज बोन से कंपोज है। और जो आर्टिकुलेट्स करती है, जो ज्वाइन करती है एंड आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद स्कल, वो स्कल से डायरेक्ट ज्वाइन करती है। और एक्सटर्नल एयर, जिसे हम कहते हैं पिन्ना, भी प्रेजेंट होता है इनके अंदर। और जो इनका हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है विद कंप्लीट पार्टीशंस। और आगे मैं बढ़ता हूँ उनकी थोड़ी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और ये हमारे पास क्या हैं? एस की तरह क्या है? वार्म ब्लडेड यानी कि होम्योथर्मिक,
और जो इनके रेड ब्लड सेल्स हैं RBCs, हमें पता है RBCs आर द ओनली सेल्स दैट आर नॉन न्यूक्लिएटेड, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और इनके पास मैमल्स के पास हमारे पास क्या है, वॉइस अपैरेटस है, वॉइस अपैरेटस वेल डेवलप है। और जो कुछ मोस्ट ऑफ द मैमल्स गिव बर्थ टू यंग, यानी कि एक यंग प्रोड्यूसिंग को ये प्रोड्यूस करते हैं या बर्थ देते हैं, और जो अपने मदर के मेमरी ग्लैंड से अपने आप को मिल्क नॉरिश करते हैं, मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मदर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। अब मेरे पास यहाँ यानी कि हमारे पास मैमल्स की कुछ एक क्लासेस हैं। जैसे एक और मैं चीज़ बताऊँगा कि मैमल्स हमारे पास को एंजोइक पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं। को एंजोइक पीरियड टर्म थी, तो वहाँ से मैमल्स हमारे पास ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे पास एक अर्ली रेप्टाइल था जिसे कहते थे वेरानोप। तो वेरानोप से भी हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन मिली फॉर द मैमल्स, फिर हमें को एंजोइक पीरियड में मैमल्स की डिस्कवरी मिली, ठीक है। अब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा और उन क्लासेस यानी कि क्लासेस बताऊंगा मैं। तो सब क्लास मैमल्स की जो सब क्लास नंबर 1 दैट इज़ प्रोटोथेरिया। तो मैं सिर्फ एक लाइन का इंट्रोडक्शन दूंगा, बाकी बहुत आसान है। तो मैमल्स की सब क्लास प्रोटोथेरिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जो कि एग को ले करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटोथेरिया। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास डक बिल, ठीक है, डक बिल प्लेटिपस, या फिर स्पाइनी एंटीएटर। तो ये हमारे पास प्रोटोथेरिया कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और क्योंकि एग लेइंग है तो रेप्टाइल से भी ये थोड़े सिमिलर करते हैं प्रोटोथेरिया क्लास। अच्छा, दूसरी मेरे पास सब क्लास है, सब क्लास विच इज़ मेटाथेरिया। तो मेटाथेरिया क्या हैं, पाउच्ड एनिमल्स, पाउच्ड मैमल्स हैं, ठीक है। तो पाउच मैमल्स हमारे पास मेटाथेरिया में आते हैं। तो इनका पाउच जो सिस्टम है या पाउच जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं मर्सूपियम, जिसमें जो यंग होता है वो डेवलप होता है। और इसके जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है ओपोज़म या फिर कैंगरू, ठीक है। और लास्ट हमारे पास सब क्लास है दैट इज़ क्लास यूथेरिया, जिसमें इंसान भी आते हैं। और इसको हम कहते हैं जो प्लेसेंटा से डेवलप होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स। तो प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं यूथेरिया में। इसकी एग्जांपल हो गई हमारे पास मैन, वेल, एलिफेंट और हॉर्स, माइस, बैट एंड डॉल्फिन। तो ये हमारे पास मैमल्स का और किंगडम एनिमेलिया का आज हमारे पास चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। और हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। तो अब हमें कोई चीज़ इसके अंदर रह नहीं गई है जिसको हम ना पढ़ा हो हमने। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब हम किंगडम एनिमेलिया जितना हमने पढ़ा इसके MD कैट के MCQ सॉल्व करेंगे। कुछ हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, तो मसला नहीं है, हम उनको भी देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट MCQ है स्फेनोडॉन इज़ फाउंड इन, ये सिलेबस में नहीं है मगर चले मैं इसका बता दूँ, इसका शायद न्यूजीलैंड आंसर। राउंड वॉर्म्स आर, हमने पढ़ा है राउंड वॉर्म्स क्या होते हैं, सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स, सोडोसिलोमेट्स एंड होते हैं। राउंड वॉर्म्स हमारे पास सोडोसिलोम्स होते हैं, सोडोसिलोमेट्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लैटवॉर्म्स इज़ कम्पोज ऑफ, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थस में हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल लें फ्लैटवॉर्म की, तो हमारे पास कैसा होता है उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, फ्लेम सेल्स का होता है, या तो सीलिया बीट्स करते हैं लाइक अ फ्लेम। द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स इज़ लाइट ड्यू टू, क्योंकि उनके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं ताकि जितनी उनका स्केलेटन लाइट होता है बर्ड्स का।
प्राइमरी होस्ट ऑफ टेप वॉर्म इज़, टेप वॉर्म किसका प्राइमरी होस्ट है? सॉरी, टेप वॉर्म का प्राइमरी होस्ट क्या है? हमें पता है टेप वॉर्म का प्राइमरी होस्ट मैन होता है। द लार्वा फाउंड इन इकाइनोडर्म्स इज़ बाइपेनेरिया, ट्रोकोफोर, प्लेनेरिया, वेलिचर। अच्छा, इसमें ट्रिक ये है कि प्लेनेरिया और वेलिचर को तो निकाल दो। अब बचा बाइपेनेरिया और ट्रोकोफोर। तो ट्रोकोफोर तो हम नहीं कह सकते, बाइपेनेरिया हमारे पास लार्वा होता है इकाइनोडर्म्स के अंदर। पॉलीकाइटा इज अ क्लास एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थ्रोपॉड्स की हमारे पास जो ऑर्थ्रोपॉड्स नहीं, हमारे पास जो एनालिड्स हैं उसमें हमारे पास नेरीज पॉलीकाइटा की एग्जाम्पल है। द हाइंड लिम्ब ऑफ बर्ड्स इज़ मॉडिफाइड फॉर ऑब्वियस पर्चिंग या रनिंग के नहीं होता है, तो रनिंग सिर्फ ऑस्ट्रिच और कीवी के नहीं होता, तो मोस्टली हम पर्चिंग के नहीं लिखेंगे यहाँ पे। द पोर बाय विच वाटर एंटर्स द बॉडी ऑफ स्पंजेस इज कॉल्ड, जिससे आती है वो पानी वो ऑस्टिया होता है, जिससे जाता है उसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। तो यहाँ वाटर एंटर्स तो ऑस्टिया। द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन, जो स्पाइनी स्किन हमने पढ़ा था एक ऑब्वियस है इकाइनोडर्म्स में पढ़ा था हमने। द इंटेग्यूमेंट्री एंड नर्वस सिस्टम आर डेवलप्ड फ्रॉम, ये तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का MCQ है सेकेंड ईयर का अगर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कहाँ से डेवलप होता है? इंटेग्यूमेंट्री एक्टोडर्म्स। वाइज ऑर्गन्स ऑफ बर्ड्स सबको पता है, सायरिंग्स अभी हमने पढ़ा था। प्रोटोथेरिया आर कॉमनली कॉल्ड प्रोटोथेरिया, एग लेइंग मैमल्स। द सब क्लास दैट हैज़ नॉट प्रिमिटिव मैमल्स इज़, प्रोटोथेरिया के पास प्रिमिटिव नहीं है, बाकी सारे हमारे पास प्रिमिटिव हैं, मेटाथेरिया, यूथेरिया। पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइलम। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास कौन से मेंबर्स ऑफ फाइलम शो करते हैं? हमारे पास ये है हमारे पास एग्जाम्पल एनालिड्स, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोस्टेरोस्टोमा, प्रोटोस्टेरोम और ड्यूटोस्टोम। ड्यूटोस्टोम हमारे पास इकाइनोडर्म्स हैं, बाकी सारे हमारे पास प्रोटोस्टेरोम यानी कि इकाइनोडर्म्स। द पॉलिप इज रिड्यूस एंड मेड्यूसा इज डोमिनेंट, जेलीफिश। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर ऑफ फाइलम निडेरिया, बिल्कुल एनालिडा की नहीं थी, निडेरिया की थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट होगा निडेरिया। तो निडेरियंस हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, एनालिड्स नहीं करते, तो हमारा सारे MCQs तकरीबन सही थे। तो ये हमारे पास किंगडम एनिमिलिया ख़त्म हुआ।